Hello students, in this video we will be discussing the pressure volume work in thermodynamics. Thermodynamics में जो हम वर्क देखते हैं it is mostly the product of pressure and volume, और जो फिज़िक्स में हम वर्क देखते हैं that is force into displacement. तो ये जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये एक्सप्रेशन हम फिज़िक्स वाले वर्क इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से ही डिराइव करते हैं. तो यहाँ हम देखेंगे कि किस तरह से जो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला वर्क है वो हमको गैसेस के केस में प्रेशर वॉल्यूम वर्क देता है. तो ये डेरिवेशन के लिए वी विल सी, हमारे पास एक गैस है जिसको हमने एक सिलेंडर में लिया है. उस सिलेंडर के ऊपर वी हैव फिटेड अ पिस्टन जो P एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, और ये जो पिस्टन है इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A के बराबर है. शुरू में आपकी गैस का वॉल्यूम V1 है. फिर ये जो P एक्सटर्नल प्रेशर है, सपोज़ ये आपकी इंटरनल प्रेशर से थोड़ा सा कम है. अब अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर इंटरनल प्रेशर से कम है तो आपकी गैस एक्सपैंड कर जाएगी. नाउ सपोज़ ये गैस आपकी एक्सपैंड कर गई. जब गैस ने एक्सपैंड किया तो आपका पिस्टन बहुत स्मॉल डिस्टेंस DL डिस्टेंस से मूव कर गया. तो जो इंटरनल और एक्सटर्नल प्रेशर का डिफरेंस था उसकी वजह से गैस एक्सपैंड हो गई और आपका जो पिस्टन है वो स्मॉल डिस्टेंस DL से मूव कर गया. अब हम देखेंगे कि इस पिस्टन पे फोर्स कितनी एक्ट कर रही है. अब इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर और फोर्स का क्या रिलेशन है. तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी यहाँ से जो आपका फोर्स है वो बराबर हो जाता है प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया. अब इस केस में जो प्रेशर है, पिस्टन के केस में जो प्रेशर है वो P एक्सटर्नल है और वो जो एरिया है वो पिस्टन का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है. तो यहाँ से हमने फोर्स निकाल दी. अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, हमें पता है वर्क डन है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे जो आपकी डिस्प्लेसमेंट है वो है पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट विच इज़ DL. तो वर्क डन हो गया फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट. अब फोर्स की वैल्यू क्या है, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय A, और अब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को. जब एरिया और लेंथ आपस में मल्टीप्लाई हो गए, एरिया 2 डायमेंशनल है, लेंथ 1 डायमेंशनल है, मल्टीप्लाई होके ये 3 डायमेंशनल वॉल्यूम बन जाते हैं. तो P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय A मल्टीप्लाइड बाय DL बराबर हो जाता है P एक्सटर्नल इंटू DV के. अब क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है इसलिए जो आपका वर्क डन होगा वो भी स्मॉल होगा. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द सिस्टम, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं करली W से. W आपका पाथ फंक्शन होता है. पाथ फंक्शन का मतलब इट डिपेंड्स ऑन द पाथ जिससे आपका प्रोसेस हो रहा है. तो इस केस में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं लेते. तो इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल के लिए और पार्शियल डिफरेंशियल के लिए हम करली साइन यूज़ करते हैं. तो करली W इज इक्वल टू P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय DV. अब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम वर्क के केस में हम क्या देखते हैं कि जो एक्सटर्नल प्रेशर और फोर्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है किसके, डिस्प्लेसमेंट के. जो आपकी एक्सटर्नल प्रेशर या जो आपकी फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम इस फॉर्मूले में एक नेगेटिव भी यूज़ करते हैं. तो करली W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय DV. अब आपका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है V1 टू V2. अब अगर हमें टोटल वॉल्यूम चेंज का वर्क डन निकालना है तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द टोटल वर्क डन फॉर वॉल्यूम चेंज फ्रॉम V1 टू V2 वी विल इंटीग्रेट द अबव इक्वेशन विच इज़ इक्वेशन 1. तो ये हमने इंटीग्रेशन का साइन अप्लाई किया. लिमिट है हमारी V1 से V2. करली W इंटीग्रेट होके W हो गया. यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, इट इज़ कांस्टेंट. तो एक्सटर्नल प्रेशर को हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया और DV को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं V1 से V2. dx का इंटीग्रेशन x होता है तो DV का इंटीग्रेशन V होगा. ब्रैकेट लगा के लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखेंगे. फिर उसके बाद हम कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1, और V2 माइनस V1 को हम लिख देते हैं माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V. तो हमने सिंपल जो हमारा फिजिक्स में वर्क डन है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, उसी का यूज़ करके गैसेस के केस में जो वर्क होता है प्रेशर वॉल्यूम वर्क, उसका हमने एक फॉर्मूला या एक एक्सप्रेशन डिराइव किया.